मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था, मैं कुछ उद्देश्यों के साथ हुआ था, मेरी कुछ इच्छाएं थी। मेरे को भारतीय जनता पार्टी के कुछ इश्यूज अच्छे लगते थे, मैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। मैंने आपसे कहा, मैं फौजी बैकग्राउंड के लोगों के प्रति मेरे समर्पण था। उसमें पूरे देश के अंदर एक लहर चल रही थी, अटल जी का युग था। तो हम सब लोग आज वो भारतीय जनता पार्टी, इस समय मेरे हिसाब से वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इस समय केवल भारतीय जनता पार्टी चाटुकारिताओं की पार्टी है और केवल घोषणाओं करने वाली पार्टी है। और इससे मैं नहीं समझता हूँ कि देखिए, मैं विगत 30 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में हूँ और मैं एक लक्ष्य को लेकर के, मुझे विद्यार्थी जीवन से ही सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहने का एक मेरी आदत थी। और मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं कई बार उत्तरी भारत का प्रतिनिधित्व स्पोर्ट्स के माध्यम से, वॉलीबॉल के माध्यम से कर चुका हूँ और मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस की दिक्कत नहीं थी। मैं 1991 में जब जनरल खनोड़ी आर्मी से रिटायर हुए तो मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा। मेरा जो पूर्व जीवन है, मैं भारत के अंतिम तहसील जोशीमठ का रहने वाला हूँ और हमको देश की रक्षा के द्वितीय पंक्ति के रक्षक के रूप में जाना जाता है। तो अगर हमारा जो जीवन सीमांत क्षेत्र से है, जो राष्ट्रवाद हमारे अंदर भरा हुआ है और जो फौज के प्रति हमारी आधी आबादी उत्तराखंड की फौज से जुड़ी है, तो मेरा व्यक्तिगत जीवन फौज के प्रति बहुत समर्पित रहा है, फौजी लोगों के प्रति बहुत समर्पित रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि जनरल खनोड़ी जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं तो हम भी उनसे प्रेरणा लेकर के हम भी भारतीय जनता पार्टी में जुड़े और एक उद्देश्य को लेकर जुड़े थे कि हम जनता की सेवा कैसे करेंगे। पहाड़ की पीड़ा को लेकर के हम आए थे और आज जो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप हो गया, आज आधी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेसमय हो गई है। आज चाटुकारिताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी में स्थान है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमाणिक कार्यकर्ता थे, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सींचा था, वो लोग आज दरकिनार किए गए हैं। आपने कहा कि जनरल साहब का अब जनरल साहब की जो उम्र की बात है, इतनी लंबी उम्र हो गई, अब उनको लगभग 90 साल के हो रहे हैं, तो उनको ये कहा जाना है कि अब वो ढल चुके हैं, अब उनकी उम्र के अनुसार वो ढल चुके हैं। लेकिन जो उनकी पीड़ा थी, जो पहाड़ की चिंता थी, हमारे लिए कहा जाता है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आता। और बड़ी दुर्भाग्य का अभी मैं दिल्ली में, कल मैं आम आदमी पार्टी में आदरणीय मनीष जी के उसमें शामिल हुआ था, तो उन्होंने यही कहा कि पहाड़ के सारे लोग तो दिल्ली में काम कर रहे हैं, रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पलायन की बात की, हम पलायन को रोकेंगे, 3-4 लाख लोग पलायन के लिए पहाड़ में, जब ये कोविड का इतनी महामारी हुई थी, लोग आए थे, आज सब लोग वापस चले गए हैं। तो क्या कारण है, पहाड़ में क्यों नहीं लोग रुक रहे हैं? आज जो सबसे बड़ी समस्या हमारी पलायन की है कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण देहरादून के लिए नहीं हुआ है। ये पिथौरागढ़ चंपावत उत्तरकाशी और चमोली के लिए हुआ है, लेकिन आज उनकी वहाँ कोई बात नहीं करते। आज जो पलायन है, युवाओं में बिल्कुल अविश्वास बन गया है। तो हमने केजरीवाल जी को देखा, हमको लगा कि जनरल खनोड़ी के बाद इस देश के अंदर किसी ने अगर लोकपाल की बात की है तो जनरल खनोड़ी ने की है। मुझे याद है कि अरविंद जी और मनीष सिसोदिया जी जनरल साहब को मिलने 2012 में आए थे, 2007 में भी आए थे। उन्होंने कहा था कि जो आप लोकपाल को ला रहे हैं, इससे वो लोग बहुत प्रभावित थे और हम भी उस समय से प्रभावित थे। हमको लगता है कि इस देश के अंदर कोई अगर दूसरा कोई क्रांति करेगा, इस समाज को, इस भ्रष्ट तंत्र को कोई बदलेगा तो अरविंद जी बदल सकते हैं। तो इन पर विश्वास करते हुए हमारी पहाड़ की पीड़ाओं को अगर कोई समझेगा तो आम आदमी पार्टी समझेगी और इस प्रदेश के अंदर एक विकल्प के रूप में, निश्चित मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अगर हम सब लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो 2022 में आम आदमी पार्टी इस जनता की सेवा करने के लिए तैयार रहेगी। सत्ता लक्ष्य नहीं है, परिवर्तन हमारा लक्ष्य है, हमारी उम्मीद है और इस उम्मीद के साथ में इस पार्टी में आए। सवाल अब ये उठता है कि 30 साल पहले तो जिस पार्टी में समर्पित काम करते रहे, उस पर विश्वास जताया आपने, आखिरकार ऐसे क्या वजह होगी 30 साल बाद आपने भरोसा जताना शुरू कर दिया? मैंने आपसे कहा, जिस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था, मैं कुछ उद्देश्यों के साथ हुआ था, मेरी कुछ इच्छाएं थी। मेरे को भारतीय जनता पार्टी के कुछ इश्यूज अच्छे लगते थे, मैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। मैंने आपसे कहा, मैं फौजी बैकग्राउंड के लोगों के प्रति मेरे समर्पण था। उसमें पूरे देश के अंदर एक लहर चल रही थी, अटल जी का युग था। तो हम सब लोग आज वो भारतीय जनता पार्टी, इस समय मेरे हिसाब से वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इस समय केवल भारतीय जनता पार्टी चाटुकारिताओं की पार्टी है और केवल घोषणाओं करने वाली पार्टी है। और इससे मैं नहीं समझता हूँ कि किसी कहीं ऐसा लगा आपको उस पार्टी में नजरअंदाज किया गया, तो उसको कहीं आपको लगे कोई रास्ता प्लेटफॉर्म नहीं मिला, आप आदमी पार्टी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपको? मैंने आपसे कहा, भारतीय जनता पार्टी पहले प्रमाणिक कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी थी। कार्यकर्ताओं का वहाँ
उनको समझा जाता था, उनकी बातों को सुना जाता था। लेकिन आज ये परिस्थिति नहीं है। आज तो केवल दिल्ली से मोदी जी और अमित शाह के अलावा भारतीय जनता पार्टी में लोग किसी को जानते नहीं है। और यहाँ के भी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी केवल मुख्यमंत्री हैं, बाकी सारे निर्णय दिल्ली से होते हैं। और हम ये चाहते हैं कि इस प्रदेश का भविष्य यहाँ पर तय हो। इसीलिए तो उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। उत्तराखंड राज्य निर्माण के पीछे कोई लक्ष्य नहीं था कि एसी कमरों में बैठकर लखनऊ में बात होती थी और पहाड़ की कोई चिंता नहीं की जाती थी। इसलिए इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। यहाँ से युवाओं के लिए जो हमको क्या कर सकते हैं, युवाओं के लिए क्या नीति बना सकते हैं, मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। और ये पार्टी निश्चित रूप से इसमें अपना सहयोग देगी, अपने विचार देगी, क्योंकि दिल्ली मॉडल पूरे विश्व के अंदर इस मॉडल पर चर्चा की जा रही है। इतने कम संसाधनों के बाद, इतने कम अधिकारों के बाद दिल्ली में अगर ये अच्छा काम कर सकते हैं, तो अगर इनको पूर्ण राज्य का ही मिलेगा तो ये पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर एक मॉडल प्रदेश बना सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं अहम सवाल आपसे, कल तक आप इस पार्टी के लिए बखान करते, खूबियां गिनाते थे, आज इस पार्टी का क्या बुराई कर पाएंगे अपने क्षेत्र में? बिल्कुल, बुराई के लिए मुझे जरूरत ही नहीं। मैं तो हम अपना पक्ष रखेंगे। बुराई के लिए जनता के दरबार में जाएंगे, जनता को बताएंगे। नहीं, सवाल आप वहाँ पे जनादेश कैसे विश्वास करें? कल तक जिस पार्टी के लिए आप काम करें तो उसी का बुराई करेंगे, उसके खिलाफ हमें बदल ली आपने, तो आप पे भरोसा है, आखिर जनता कैसे विश्वास करेगा आपको? पत्रकार महोदय, मेरे से पहले भी बहुत लोगों ने दल बदला है और बहुत शिखर पर पहुंचे। हमारे दल में अगर भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड के अंदर आपको बताऊंगा तो 30 लोग जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। उन लोगों ने भी जनता को क्या समझाया होगा, यहाँ की जनता ने क्या समझा होगा, उनको फिर दोबारा जिताया, बहुत महत्वपूर्ण पदों पर है। तो इसलिए जनता धीरे धीरे समझने लगी है। जनता, उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत राष्ट्र के प्रति बहुत वह है। तो यहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, उस मुद्दे के आधार पर हम आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं। और जो हमारा लक्ष्य है कि युवाओं का जो रोजगार कैसे मिले, पलायन कैसे रुके, और इस 2-3 दिन के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनाने से बहुत हम लोगों का बहुत, मैं तो वहीं उसी जिले का रहने वाला हूँ जहाँ हमारी इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी के पिकनिक स्पॉट बना रखा है। स्वास्थ्य की क्या बदहाल स्थिति है, तो हम इन मुद्दों को लेकर के, शिक्षा के लिए मनीष जी ने कितना अच्छा दिल्ली में काम किया, इन्हीं इश्यूज को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि हमारी जो इच्छा थी, जो हम करना चाहते थे समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, वो हम इस दल में रहकर नहीं कर पा रहे थे। अब हमको अवसर मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी मिली है जिसके इतने स्वच्छ छवि के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने देश में एक मॉडल स्थापित किया है। उनके साथ जाकर के निश्चित रूप से हम अपनी बात को रखेंगे।